आज हम भजन संहिता के भजन 16 का अध्ययन करेंगे। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने ओठों से नहीं लूँगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इस भजन में हमने देखा कि लिखा है, मैंने यहोवा को सदा अपने सामने रखा है, वह मेरे दाहिने हाथ पर है, इसलिए मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। ये भजन को मसीहा का भजन भी कहा जाता है। दाऊद एक भविष्यवक्ता थे और उनके कई भजन आने वाले मसीहा, जो कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। आज ये वचन प्रभु पर अपनी दृष्टि बनाए रखने की बात करता है। यदि हम उनके साथ मजबूत संबंध रखना चाहते हैं तो हमें अपनी दृष्टि परमेश्वर पर केंद्रित रखनी होगी। परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे जीवन में बड़ा फर्क आता है। जब हम परमेश्वर और उनकी भलाई पर ध्यान लगाते हैं तो हम उन्हें महान तरीकों से कार्य करते हुए देख सकते हैं और अपने विश्वास में स्थिर बने रह सकते हैं। जीवन कठिन हो सकता है, परीक्षाएं, शंकाएं और भय से भरा हुआ। ऐसे समय में जब हमारा विश्वास डगमगाने लगे या हमें ऐसा लगे कि भय हम पर हावी हो रहा है, तो हमें यह वचन याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी चट्टान है। हम गहरे जड़ वाले वृक्ष के समान है। आंधियाँ आ सकती है, लेकिन उनकी उपस्थिति के कारण हम स्थिर बने रहेंगे। इसलिए हम हर दिन साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, यह जानते हुए कि वे हमारे साथ हैं और हमें कोई नहीं हिला सकता। इसलिए हम अपने चिंतित हृदय परमेश्वर को सौंप दें। अपने भय और उन सभी चिंताओं को जो हमें परेशान करती है, वह हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेंगे और हमें अपनी अद्भुत शांति प्रदान करेंगे। चलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देने का दृढ़ निश्चय करें। उनके साथ हम अपने मार्ग में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने विश्वास में अडिग बने रह सकते हैं। इस भजन का शीर्षक है दाऊद का मिक्ताम। कुछ लोग मिक्ताम का अनुवाद सोने के समान मूल्यवान ऐसे करते हैं। यह भजन जो मसीह और उनके पुनरुत्थान को इतनी स्पष्टता से वर्णित करता है, इसे शुद्ध सोने से भी अधिक बहुमूल्य बनाता है। ये अद्भुत भजन वर्णन करता है कि कैसे दाऊद ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद आनंद और पूर्णता की कुंजी पाई। ये यीशु मसीह और उनके द्वारा हमारे लिए किए गए कार्यों का भी सटीक पूर्वाभास कराता है। ये भजन दाऊद से अधिक मसीह पर केंद्रित है, क्योंकि इसका संबंध मसीह के पुनरुत्थान से है। दाऊद यहोवा को अपने मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं और उन्हें अपना रक्षक कहते हैं। दाऊद यहाँ घोषणा करते हैं कि उन्होंने सदा यहोवा को अपने सामने रखा है, जिससे यह उनके जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देने का निर्णय प्रकट करता है। वे कहते हैं कि यहोवा उनके दाहिने हाथ पर है, इसलिए वे निर्भय और आत्मविश्वासी है। कोई भी परिस्थिति उन्हें हिला नहीं सकती। दाऊद जानते हैं कि उनका उद्धारकर्ता उन्हें सुरक्षित रखेंगे। दाऊद गवाही देते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में वे आनंदित है और उनके दाहिने हाथ पर उन्हें अनंतकालीन आनंद प्राप्त होता है। सच्चा आनंद परमेश्वर से दूर जाके नहीं, लेकिन उनके समीप और उनकी उपस्थिति में पाया जाता है, इस जीवन और आने वाले जीवन दोनों में। तो क्या हम यहोवा को हमेशा अपने सामने रखते हैं ताकि हम उनकी उपस्थिति में रहें? क्या हम यहोवा की उपस्थिति में सच्चे आनंद से भर जाते हैं?
ये हमें सोचना होगा। दाऊद ने कहा, उसका हृदय आनंद से भर गया था और उसकी आत्मा हर्षित हो गई थी। हम सभी इस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं और महिमा में प्रसन्न रहना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हमारा हृदय किसी समस्या या आवश्यकता से परेशान रहता है, जिससे हम सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। यहोवा प्रभु जिन्होंने दाऊद को आनंदित किया, वही हमें भी प्रसन्नता और हर्ष से भर देंगे। क्या हम अपने शरीर में बीमारियों या दुर्बलताओं से संघर्ष कर रहे हैं? जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, घुटने का दर्द, आंखों की कमजोरी, दांत का दर्द, सिर दर्द, जो भी हो, हमारा शरीर यह विश्वास रखता है कि यहोवा प्रभु ने हमारे रोगों को हराया है। वह हमारे चिकित्सक है। यहोवा राफा जो हमें चंगा करते हैं, उनके सामर्थ्य से हम स्वस्थ होते हैं। आशीष और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? पहला तो जैसे दाऊद ने कहा कि मैंने यहोवा को सदा अपने सामने रखा है, मतलब है कि दाऊद को न केवल आनंद की परिपूर्णता मिली, बल्कि वह किसी भी परिस्थिति से प्रभावित भी नहीं हुआ। हमारे जीवन में एक छोटी सी समस्या भी हमारे विश्वास, प्रार्थनापूर्ण जीवन और हमारे बाइबल मनन को डगमगा सकती है, जो हमें बढ़ने और फलने फूलने से रोकती है। दूसरा, आज हम दाऊद से अधिक आशीर्वादित हैं। यहोवा प्रभु का आत्मा हर पल, हर दिन, हर समय हमारे भीतर निवास करता है। वह हमसे बातें करता है, हमें सिखाता है, हमें मार्गदर्शन देता है और हमारी ओर से पिता के पास मध्यस्थता भी करता है। इसलिए हमारा हृदय आनंद से भरना चाहिए और हमारी आत्मा हर्षित होनी चाहिए। तीसरा, दाऊद ने यह भी कहा कि जब हम यहोवा को अपने भीतर रखते हैं तो वह हमारे प्राणों को अधोलोक में नहीं छोड़ेंगे, मतलब कि नरक में नहीं छोड़ेंगे। वह हमारे प्राणों को भ्रष्टाचार या विनाश से बचाएंगे। ये कितनी महान प्रतिज्ञा है। हमें सभी को इस वचन के आशीष को प्राप्त करना चाहिए। चौथा, कि वह मुझे जीवन का मार्ग बताएंगे। इसका मतलब है कि वह हमें अनंत जीवन और स्वर्ग के राज्य का मार्ग दिखाएंगे और हमें उचित दिशा बताएंगे। परिपूर्ण और शाश्वत आनंद के बारे में हमने देखा। वह हमें सदा के लिए आनंद और हर्ष की परिपूर्णता प्रदान करेंगे। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे दैनिक जीवन में इस पूर्ण हर्ष और शाश्वत आनंद को प्राप्त करने में सहायता करे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।